अंजना जी, यहाँ पे मूल प्रश्न था, आपने मुझसे प्रश्न पूछा क्या सोनिया जी के मुकाबले में यहाँ पर शरद पवार जी और ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। मैंने कहा ये मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारे घटक दल यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रवक्ताओं से पूछिए। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया, गोल गाल करके कहा हाँ हाँ मोदी जी को हटाना है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई है, राहुल गांधी ही महान है। भैया आप बताइए कि ये क्या नाम है, शरद पवार जी आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं। और अंजना जी, मैं एक बात आपसे भी कहूंगा, ये मैं आप अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, ये आपने जो शीर्षक दिया हुआ है परिवार नहीं पवार चाहिए, मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता है और बदलने की आवश्यकता है। परिवार का पावर चाहिए, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं पैनल में, ये सब परिवार वाले पार्टी है। आप देख लीजिए, हमारे दो यार नहीं चाहिए, किस प्रकार से हमारा परिवार बचे रहेगा, इसलिए इनको पावर। कांग्रेस परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। सर ये हम दो हमारे दो यार की सरकार चल रही है, उससे निजात चाहिए देश को। भगवान जी जरा शांत रहिए, मैं चिल्ला ये वंश में विचारधारा है संबित पात्रा जी, देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए। ये वंश नहीं, मैं तो कहा, अरे मैंने तो परिवार बोला, मैंने तो वंश बोला ही नहीं। आप लोग वंश कहाँ है? अरे आप भगवान हैं, आप वंश नहीं है, अरे आप परिवार नहीं है। आप सुन लीजिए, आप भी तो दो ही लोगों का प्लीज अंजना जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। जो विरासत अर्जित की भारत चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, उसे सेल पर लगा देना चाहते हैं। को लिख रहा हूँ गेल हो, अंजना जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं सबके बीच में भी चिल्ला सकता हूँ, उससे लोगों को पता नहीं चलेगा। दोस्तों को एक सेकंड अंजना जी, लगता है ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए, ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए और इन्हें उत्तर न देना पड़े। देखिए, मैं खाली इतना कह रहा था कि परिवार नहीं पवार नहीं, ये शीर्षक उचित नहीं है। परिवार को पावर चाहिए, इसलिए ये पवार चाहिए। किसी भी कीमत पर इनको कहीं से भी परिवारों को पावर चाहिए। ये सोनिया जी का परिवार, पवार जी का परिवार, ठाकरे जी का परिवार, यहाँ पर मुलायम जी का परिवार, इन सारे परिवारों को पावर चाहिए और किसी भी कीमत पे ये पावर चाहिए। से भारतीय जनता पार्टी में आया, बताइए। पहले आप तो बताइए, आप एक्सेप्ट करते हैं ना, पवार जी को एक्सेप्ट करते हैं ना। अनुराग भदौरिया जी, स्वीकार्य है आपको संजय राउत की बात? शरद पवार कह रहे हैं कांग्रेस रहित एक फ्रंट बनाने की बात। संजय राउत ने कहा है शरद पवार को अध्यक्ष बनाइए, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। सहमत है आप इससे, या सोनिया गांधी के साथ खड़े? देखिए, मेरी एक बात, देखिए मुझे एक बात अभी अंजना जी, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के प्रवक्ता ने इतनी देर तक बोला लेकिन राष्ट्र के बारे में बात नहीं की, ना राष्ट्र निर्माण की बात की उन्होंने। वो निगेटिव राजनीति करते हैं और हिंदुस्तान में निगेटिव राजनीति पसंद नहीं किसी को भी। आप उसकी बात कीजिए ना, राष्ट्र निर्माण की बात करो ना, बीजेपी निर्माण की बात मत करो। आपका ही जवाब दे रहा हूं ना, मैं उस पर आ रहा हूं। ये बीजेपी निर्माण की बात करते हैं। अगर बीजेपी को पावर नहीं चाहिए तो क्यों इलेक्शन लड़ते? छोड़ दो ना, आपको पावर नहीं चाहिए, आप नहीं सरकार बनाना चाहते क्या? आप बता दो कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हम तो देश निर्माण की बात करते हैं इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। भाई योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं नहीं हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ना हम कोई यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम राष्ट्र की बात करेंगे। तब तो दौड़े दौड़े जाके पावर में जाके साम दंड भेद, तब तो आपने जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमारा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र आप देश के अंदर लाना चाहते हो। आप गांधी के पद चिन्हों पे कहां चलना चाहते हो? महात्मा गांधी जी तो दिल को बदलने की बात करते थे। उनको जब गोली मारी गई थी तो उन्होंने क्या बोला था? हे राम। उन्होंने ये नहीं बोला था कि सामने वाले को भी गोली मार दो। आप वो संस्कार हमारे देश के अंदर डालना चाहते हो, जो संस्कार हमारे देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब से इस देश में आई है, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार में लोकतंत्र कहां चल रहा है? वो पाकिस्तानी बॉर्डर वाला लोकतंत्र चल रहा है। आप ये लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाहते हो, आप डिबेट चाहते हो तो लड़ोगे और समाज के अंदर बात नहीं करोगे, महंगाई पे बात नहीं करोगे, महिला समस्या पे बात नहीं करोगे, किसान पे बात नहीं करोगे, फलाने ने क्या चर्चा करनी है लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनका दर्द आपको नहीं है। यहाँ 100 रुपए डीजल पेट्रोल पार हो उसका दर्द आपको नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा उसका दर्द आपको नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो उसका दर्द आपको नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस देश की जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, आपको बताऊं कि हालत क्या है? आर्थिक स्थिति हमसे आपसे ज्यादा अच्छी है, जीडीपी हमसे ज्यादा आपसे अच्छी है, इकोनॉमिक हालत सोनिया जी को हटा करके शरद पवार जी को बनाएंगे और जीतने से जीडीपी ठीक हो जाएगा, या मेरे सवाल का जवाब आप देंगे? कनेक्शन मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप अपनी 88 नंबर पे नहीं समझ पा रहे हैं। बनाओ ना आप जाके। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। मिस्टर सांस बंद हो जाएगी, इतना गुस्सा मत करो। शरद पवार जी का भगवान, सांस बंद हो जाएगी, मर जाओ सब,
देश को बर्बाद कर दो। आप राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते अनुराग भदौरिया, अगर चिल्लाने से जीडीपी ठीक हो जाए, नौकरियां आ जाए तो सब चिल्लाइए, पांचों खिड़की से चिल्लाइए। आगे ले जाने की बात करते हैं। एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। अगर लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होता है तो ये देश के लिए सबसे घातक होता है। किसी के बीवी बच्चा होना गुनाह हो गया क्या? अनुराग अगर आपके भदौरिया, किसी के बीवी बच्चे नहीं है तो गुनाह नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। सुन लीजिए कान खोल के पात्रा जी, आपकी बदकिस्मती है जो आपका परिवार नहीं है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा परिवार है। और ये देश 130 करोड़ का देश परिवार से बना है। हाँ, बिना परिवार के देश नहीं खुश रहिए बनता ना उसमें। भूल जाइए। अरे खुश रहिए, शरद पवार जी को लाइए।